बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के दो अहम और ख़ुसूसी मामूलात बताऊंगा, जिसकी बरकत से आपके रिज़्क़ में और आपके माल में बरकत होगी, आपके घर के अंदर अमन और सुकून होगा, घर के अंदर माहौल में बेहतरी होगी, इत्तिफाक इत्तेहाद से रहेंगे, मोहब्बत व उल्फत होगी, नफ़रतें, लड़ाइयाँ और झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाएंगे और बरसों के इख्तिलाफ़ात को अल्लाह तबारक व ताला मोहब्बत व उल्फत में तब्दील कर देगा। इसी तरह घर से बाहर आपके घर वाले जहाँ भी नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वहाँ पर उसके माल में और कारोबार में बरकत होगी, इज़्ज़त होगी। इसी तरह जहाँ भी जाएंगे लोग उनकी इज़्ज़त करेंगे, उनको काम ढूंढने में और करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, आसानी पैदा होगी। मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ आ जाएगी और रिज़्क़, माल, मोहब्बत व उल्फत में जितने भी रुकावटें हैं या जो लोग इनको रूहानी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों से आपको महफूज रखेगा, आपकी हिफाजत फरमाएंगे। क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जो बरक़ात हैं, इनके अंदर जो ताकतें छुपे हुए हैं, यकीन जानिए कि अगर कोई मुसलमान इस बात को एक मर्तबा भी समझ ले कि दुनिया की हर मुश्किल और हर परेशानी का हल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में मौजूद है, तो हर वक्त मुसलमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के विर्द करते रहेंगे। इसीलिए तो अहादीस में इसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है कि आप जो भी काम शुरू कर देते हैं, हत्ता कि घरों में झाड़ू देने वाली ख़वातीन को भी ये चाहिए कि वो झाड़ू देने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, बर्तन धोने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, आटा गूंदने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, चाय पकाने से, सालन पकाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े। कोई भी काम करें घरों के अंदर तो बिस्मिल्लाह पढ़े। जो ख़वातीन हर वक्त हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हैं, तो उस घर में कभी भी बेबरकती नहीं आती, उस घर में बरकत ही बरकत होती है। क्योंकि बिस्मिल्लाह की बरकत यही है कि जिस काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है तो उसमें अल्लाह तबारक व ताला बरकत अता फरमाता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मोबाइल और सोशल मीडिया ने लोगों के घरों के अंदर का माहौल भी इतना गंदा कर दिया है कि ख़वातीन घर के अंदर काम करते हुए भी सोशल मीडिया में लगी रहती हैं, गाने और बजानों में लगी रहती हैं, सुनने में लगी रहती हैं। न तिलावत है, न ज़िक्र अज़कार है, न अल्लाह की याद है, न दरूद है, न इस्तिग़फ़ार है, न बिस्मिल्लाह है। हर वक्त मोबाइल ही मोबाइल। घर के अंदर चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, बच्चे हो, जो भी हो, तो मोबाइल ही मोबाइल में लगे हुए हैं। उसका उल्टा नतीजा ये हुआ कि हमारे घरों के अंदर का माहौल ख़राब कर दिया। बीवी शौहर के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए, वालिदैन और औलाद एक दूसरे से दूर हो गए। तो जब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो नफ़रतें बढ़ती हैं, इख्तिलाफात आ जाते हैं। तो इसी तरह घर के माहौल के साथ साथ घरों के अंदर रिज़्क़ और माल की बेबरकती भी आ गई। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते रहा करें। तो बिस्मिल्लाह के दो मामूलात ये हैं
کہ ایک تو آپ روزانہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، روزانہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ اس کی برکت سے آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائے گی، ماحول میں امن اور سکون آ جائے گا، اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے گا، محبت و الفت پیدا ہو جائے گی، رزق اور مال میں برکت آ جائے گی۔ اور جب بھی آپ اپنے گھر سے کاروبار کے لیے نکلتے ہو تو نکلتے وقت بسم اللہ شروع کر دیں، 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر سے نکلتے ہوئے پڑھیں۔ پھر جب آپ کاروبار سے واپس گھر لوٹتے ہیں تو راستے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 مرتبہ پڑھیں، 50 مرتبہ گھر سے نکلتے وقت، 50 مرتبہ واپسی کے وقت پڑھیں، اور 786 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اور پھر آپ اپنی زندگی دیکھیے کہ آپ کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے، آپ کے رزق اور مال میں کیسے برکت آ جاتی ہے، آپ کے گھر کا ماحول کتنا پرسکون ہو جاتا ہے، آپ کے گھر کے اندر اتفاق اور اتحاد کیسے پیدا ہو جاتا ہے، محبت و الفت کیسے پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دو معمولات آپ چھوڑیں نہیں، اس میں ناغہ نہ کریں، اس کو پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں برکت ہی برکت، خوشحالیاں آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔